ऑलराइट, सो लास्ट टाइम हमने स्ट्रिंग्स पे डिस्कशन किया था. वी डिस्कस स्ट्रिंग्स के बेसिक इनबिल्ट फंक्शंस तक हमने डिस्कस कर लिया था, राइट? तो कोई स्ट्रिंग आपस में कैसे कंकेटिनेट करनी है, कैसे उसकी इंडेक्सिंग करनी है, क्रिएट कैसे करना है स्ट्रिंग्स को, दिस वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन आवर प्रीवियस लैब. सो नाउ टुडे विल बी डिस्कसिंग अबाउट स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग. किसी स्ट्रिंग को कैसे उसकी फॉर्मेटिंग सेट करनी है. बेसिकली फॉर्मेटिंग प्रिंट करवाते हुए हम सेट करते हैं, राइट? कि कोई आपको इंस्ट्रक्शंस, कोई सपोज आपको कोई स्टेटमेंट्स प्रिंट करवाने हैं स्क्रीन पे एंड आप चाह रहे हैं कि उसका एक पर्टिकुलर फॉर्मेट रहो, ठीक है? किसी एक पर्टिकुलर फिक्स फॉर्मेट में वो आपको डिस्प्ले हो, दैट यू वांट टू डू. सो फॉर दैट यू हैव टू you should be aware about a few methods, few techniques how to do that, right? तो बेसिकली आपके पास तीन मेथड्स रहते हैं अगर आपको स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग करना है. द ओल्डेस्ट वन इज वी कैन यूज परसेंटेज कैरेक्टर, जिसको हम मॉड्यूलो ऑपरेटर बोलते हैं. सो लेट मी स्टार्ट दिस टॉपिक, string formatting. So today we'll be talking about string formatting. In this first and oldest method that we used was percentage operator, or you can use percentage character, and this method or this operator is known as modulo operator, राइट? तो एक तरीका तो हो गया कि आप परसेंटेज कैरेक्टर यूज कर सकते हैं स्ट्रिंग्स में फॉर्मेटिंग के लिए. फॉर एग्जांपल इवन इन मैटलैब आल्सो एंड इवन इन सी लैंग्वेज आल्सो यू माइट हैव ऑलरेडी यूज्ड परसेंटेज डी, परसेंटेज एफ, परसेंटेज एस, राइट? तो वो किस लिए होता था परसेंटेज डी? सी सर लैंग्वेज, इंटीजर्स के लिए. राइट, या इंटीजर्स के लिए. सो बेसिकली इसमें आप ये जो मेनली हम यूज करते हैं, दोज आर परसेंटेज डी which is used to represent the integer values. Then there is percentage s which is used to represent string values, right? Percentage f, that's used for float values, absolute right. And in Python we use percentage r also, that is used to do the string representation of anything. तो ये सभी अभी देखेंगे हम थोड़ा डिटेल में कैसे इनको यूज करना है. सो एक मेथड है कि आप इन टेक्निक्स का यूज कर सकते हैं, परसेंटेज सिंबल या मॉड्यूलो कैरेक्टर का ऑपरेटर का यूज कर सकते हैं, ठीक है? सेकंड मेथड है यू कैन यूज इनबिल्ट फंक्शन ऑफ पाइथन व्हिच इज डॉट फॉर्मेट. तो लास्ट टाइम हमने कुछ इनबिल्ट फंक्शंस ऑलरेडी देखे थे, डिस्कस किए थे इसके, एंड दिस टास्क आई हैव असाइन टू यू कि आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे खुद से. डॉट फॉर्मेट और जितने भी हमारे थे, डॉट अपर, डॉट लोअर, उस टाइप से हमने कुछ फंक्शंस देखे थे, कुछ मेथड्स देखे थे स्ट्रिंग्स के, ठीक है? तो सेम एक उसी कैटेगरी से आता है डॉट फॉर्मेट. ये एक स्ट्रिंग मेथड ही है, थोड़ा सा इम्प्रूव्ड मेथड है एज कम्पेयर टू मॉड्यूलो ऑपरेटर. क्या इसके एडवांटेजेस हैं वो भी अभी डिस्कस करेंगे दोनों को कंपेयर करके. एंड लास्टली जो थर्ड मेथड है दैट इज अबाउट string literals, formatted string literals, commonly directly known as f strings. तो ये तीन मेथड्स हैं हमारे, ये बिल्कुल लेटेस्ट वाला है जो यूज होता है फ्रिक्वेंटली. तो हो सकता है आपको कहीं ना कहीं पढ़ने में किसी कोर्स में तीनों में से कोई भी मेथड आपको सामने आ सकता है, राइट? सो यू शुड हैव अ नॉलेज ऑफ ऑल दीज थ्री मेथड्स कि कैसे हम फॉर्मेटिंग कर सकते हैं. उससे एटलीस्ट समझ आना चाहिए कि किसी और के कोड को आप रीड कर पाए. सपोज आप कहीं पे वर्क कर रहे हैं इन फ्यूचर एंड किसी पर्टिकुलर पर्सन ने कोड में, अपने कोड में परसेंटेज डी, परसेंटेज एस, परसेंटेज आर इस टाइप से कुछ यूज किया है, तो यू शुड बी एबल टू इंटरप्रेट इट कि एक्चुअली वहां पे क्या फंक्शनिंग हो रही है, राइट? सो लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट मेथड. So first one is usage of modulo operator. Okay, and as I have already told you, this is for formatting the output. बेसिकली आप जब प्रिंट कमांड लिखते हैं, प्रिंट कमांड में ये सब हम यूज करते हैं. तो सपोज करो आपको एक नॉर्मल सी कोई स्टेटमेंट अगर प्रिंट करवानी थी सपोज,
तो आप हो सकता है नॉर्मल कंकेटिनेशन भी यूज कर लें, अलग अलग पार्ट्स को अगर कंबाइन करके भी प्रिंट करवाना है साथ में। अगर नॉर्मल कंकेटिनेशन अगर आप यूज करते तो हो सकता है आप ऐसा कुछ लिख लेते हैं स्ट्रिंग फॉर्मेट में। माई नेम इज, एंड उसके साथ आपने कोई पर्टिकुलर वेरिएबल का नाम लिख लिया, वो अलग से वहां पे अटैच करवा लिया, ठीक है। एंड बिफोर इट, प्रायर टू इट, लेट मी असाइन दिस थिंग। ओके, इस फाइल को सेव कर लेते हैं। लेट्स रन दिस। तो ये आपने सिंपल कंकेटिनेशन कर लिया दो स्ट्रिंग्स का, एक आपके पास इस वेरिएबल में सेव थी नेम नाम के वेरिएबल में, एंड सेकंड वन वाज दिस माय नेम इज। तो दोनों को कंकेटिनेट करके आपने प्रिंट करवा लिया। वेरी वेरी नाइस, आप ऐसे भी कर सकते हैं। अदरवाइज कंकेटिनेशन हो सकता है इन सम ऑफ द केसेस आपके लिए थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो, और आपको फिर ये बाकी इन तीनों मेथड्स में से हो सकता है कुछ यूज करना पड़े। जब भी हमें कोई वैल्यू ऐसे इंसर्ट करवानी है कहीं पे, कंकेटिनेशन तो क्या हो गया कि आप एट द एंड कर सकते हैं, राइट। या फिर अगर बीच में करना है तो आपको स्ट्रिंग्स ब्रेक कर करके लिखनी पड़ेंगी। फॉर एग्जांपल आपने एक स्ट्रिंग यहाँ तक खत्म कर दी, उसके बाद कुछ बीच में कंकेटिनेट किया, उसके बाद फिर एक और सिंगल कोलन या ये सिंगल कोट्स लगा के सेकंड कंपोनेंट लिखा अपनी स्ट्रिंग का, और कंबाइंड एक कंप्लीट स्ट्रिंग वहां पे बना ली, तो वो भी कर सकते हैं। बट rather than that we have these methods also, so let's see परसेंटेज ऑपरेटर को हमें कैसे यूज करना है, मॉड्यूलो ऑपरेटर को। तो फॉर एग्जांपल लेट्स से यही वाला एग्जांपल ले लेते हैं, चलिए माय नेम इज। अब इसके बाद आप कुछ वहां पे इंसर्ट करवाना चाह रहे हैं इसके बाद, तो जहां पे भी आपको इंसर्ट करवाना है वहां पे परसेंटेज ऐसे लगा लें, ठीक है। अब जहाँ ये स्ट्रिंग खत्म हो गई उसके बाद एक परसेंटेज सिंबल, और जो भी चीज वहां पे इंसर्ट करवानी है वो लिखें। अगर वो स्ट्रिंग है तो उसको सिंगल कोट्स में आपने वो चीज लिख दी, और ये फिर प्रिंट हो जाएगा इसके साथ। सो प्रिंट जैसे ही हमने कमांड दी तो फर्स्ट वाले ऑलरेडी जो कमांड लिखी हुई थी उसकी वजह से आपके पास ये आया डिस्प्ले में, एंड दिस वन इज ड्यू टू करंट कमांड, दिस वन। इसको मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ, मे बी आप लोगों को बेटर फिर दिखे, ठीक है। तो इस तरीके से हम परसेंटेज एस यूज कर सकते हैं मॉड्यूलो ऑपरेटर को। तो जहां पे भी आपको इंसर्ट करवाना है, जरूरी नहीं है एट द एंड ऑफ द स्ट्रिंग ही आप इंसर्ट करवाएं, हो सकता है किसी सेंटेंस में आपको ये बीच में इंसर्ट करवाना पड़े। फॉर एग्जांपल I want to percentage as और फिर आप सपोज करो अब किसी पर्टिकुलर स्ट्रिंग में आप दो जगह इंजेक्ट करवाना चाह रहे हैं कुछ और, हो सकता है जो सेकंड कंपोनेंट है वो भी स्ट्रिंग है या फिर इंटीजर है या फिर फ्लोट है, जो भी चीज है आप मल्टीपल प्लेसेस पे एक ही सेंटेंस में एक ही स्ट्रिंग में मल्टीपल प्लेसेस पे आप कुछ ना कुछ इंसर्ट करवाना चाह रहे हैं, राइट। तो उसके लिए आपको फिर उतनी ही बार अलग अलग परसेंटेज ऐसे यूज करना पड़ेगा जहां पे भी इंसर्ट करवाना है उस लोकेशन पे। अब इस केस में हमारे पास मल्टीपल एंट्रीज हैं, तो हम परसेंटेज के बाद यहाँ पे वो एंट्रीज लिखेंगे कोमे के साथ। सो फर्स्ट आ जाएगा आई वांट टू ऐड, लेट्स से यस। तो एक इस सेंटेंस को प्रिंट करते हैं, देन आई एक्सप्लेन कि हो क्या रहा है यहाँ पे। आई वांट टू ऐड समथिंग हेयर एज वेल, ठीक है। तो हमारे पास ये सेंटेंस था आई वांट टू, उसके बाद हमने परसेंटेज एस लिखा, तो इसमें कौन सी एंट्री जाएगी, ये फर्स्ट वाली, ठीक है। सेकंड टाइम जब परसेंटेज ऐसा आएगा उसमें ये सेकंड। तो अगर आपके पास मल्टीपल ऐसी एंट्रीज हैं जो आपको स्ट्रिंग में इंसर्ट करवानी है, तो उतनी ही बार आपको परसेंटेज ऐसे यूज करना पड़ेगा। अब इस वाले टेक्निक का एक ड्रॉबैक भी है, एक मल्टीपल ड्रॉबैक्स हैं, अभी फर्स्ट को कंसिडर करते हैं।
सपोज आपके पास सेम वर्ड या सेम टेक्स्ट आपको बार बार इंसर्ट करवाना है, तो आपको वो उतनी ही बार वो लिखना पड़ेगा फिर से. आई वॉन्ट टू एड समथिंग हेयर. एंड सपोज इसको थोड़ा सा चेंज कर देते हैं. ठीक है. अब इस वाले केस में सपोज आपके पास ये वर्ड था ऐड. ये आपको मल्टीपल टाइम सेम सेंटेंस में प्रिंट करवाना है. लेट्स से आई वांट टू ऐड समथिंग हियर एंड टू ऐड हियर एज वेल. ऐड हमने यहाँ पे भी लिखा, ऐड हमने यहाँ पे भी लिखा. ठीक है. तो जितनी भी बार आपको वो एक सेंटेंस में रिपीट करवाना है, इंसर्ट करवाना है, उतने ही नंबर ऑफ टाइम्स आपको परसेंटेज यूज करना पड़ेगा. एंड ये रिपीट करना पड़ेगा यहाँ पे, उतनी ही बार वो अलग अलग लिखना पड़ेगा. अगर आप ये नहीं करते तो क्या होगा? सपोज हमें सेम ही वर्ड हर जगह एंटर करवाना था, तो मैं एक ही बार लिख लेता हूँ. नहीं, ऐसे केस में फिर वो एरर दे देगा दैट नॉट इनफ आर्गुमेंट्स फॉर फॉर्मेट स्ट्रिंग. तो यहाँ पे इनफ आर्गुमेंट्स हमारे पास नहीं है. आपको यहाँ पे वो वर्ड लिखना पड़ेगा अगेन एंड अगेन, जितने भी बार करना है. दिस इज द ड्रॉबैक ऑफ यूजिंग मॉड्यूलो ऑपरेटर. जो बाकी के मेथड्स हैं उनमें ये ड्रॉबैक हम अवॉइड कर सकते हैं. कैसे करेंगे वो भी देखेंगे जब उनको डिस्कस करेंगे. As of now, let's focus on this. तो ये क्लियर हुआ, समझ आया अभी तक जो डिस्कस किया? तो परसेंटेज एस को हम ऐसे यूज कर सकते हैं. ओके. नाउ लेट्स से यू वांट टू असाइन समथिंग टू अ डिफरेंट वेरिएबल. कोई आपने स्ट्रिंग का जो कंपोनेंट है, वो पार्ट है, वो आपने किसी एक अलग वेरिएबल को असाइन कर लिया और फिर उस वेरिएबल को आप कॉल करना चाहते हैं, तो वो कैसे करेंगे? लेट मी कॉपी दिस सेंटेंस. इसी को एक बार फिर से लिख लेते हैं. तो सपोज आपने एक वेरिएबल क्रिएट कर लिया और उसमें आपने ये स्ट्रिंग डिफाइन कर ली, असाइन कर ली. ठीक है. a इज इक्वल टू दिस थिंग एंड b इज इक्वल टू एज. ओके. तो अब हम ये चाह रहे हैं कि हम ये स्ट्रिंग का फॉर्मेट यहाँ, मतलब स्ट्रिंग ना लिखे, कंप्लीट स्ट्रिंग ना लिख के उस वेरिएबल का नाम यहाँ पास ऑन करवा दें. तो क्या वो पॉसिबल है? यस, इट इज पॉसिबल. तो उस केस में आपको ये सिंगल कोट्स नहीं लगाने, क्योंकि हम स्ट्रिंग को पास नहीं करवा रहे, रादर उस वेरिएबल को पास करवा रहे हैं. तो उस वेरिएबल का नाम बस आपको यहाँ पे लिखना है, a and b. एंड नाउ इफ यू रन दिस प्रोग्राम यू विल गेट दिस थिंग. आई वांट टू ऐड समथिंग हियर एज वेल. तो परसेंटेज एस जो ये फर्स्ट टाइम अपीयर हुआ, यहाँ पे a की जगह से ये वैल्यू रिप्लेस हो गई. और सेकेंड टाइम जब ये परसेंटेज एस अपीयर हुआ सेंटेंस में, वहां पे b की वैल्यू विच वाज एज दैट गोट रिप्लेस्ड है. ठीक है. समझ आ रहा है साथ में? यस सर. आप लोग भी साइड वाइज कोई गूगल क्रोम या गूगल कोलैबोरेटर या कोई भी आईडी ओपन करके साइड वाइज इसकी प्रैक्टिस कर लें. ठीक है. अगर किसी के पास कोई भी ऐसा आईडी या कुछ भी इंस्टॉल नहीं है, तो इट्स नॉट रियली नेसेसरी कि आप गूगल कोलैब पे ही जाएं. अगर आप नॉर्मली गूगल पे जाके सर्च करें पाइथन ऑनलाइन इंटरप्रेटर, तो दुनिया भर की ऐसी वेबसाइट्स हैं डायरेक्टली जो वहीं के वहीं आपको बस कोड लिखना है, रन करके दे देंगे. ओनली ड्रॉबैक बीइंग कि आप उसको सेव नहीं कर पाएंगे फ्यूचर यूजेस के लिए. अगर सिर्फ प्रैक्टिस करनी है साइड वाइज अभी के लिए, तो आप वो भी ऑप्शन ऑप्ट कर सकते हैं. आप गूगल पे जाएं, कोई भी ऑनलाइन पाइथन इंटरप्रेटर ओपन कर लें, उसमें जैसे ही आप ये कमांड्स लिखेंगे वो रन करके आपको आउटपुट दे देगा. ओके. सो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द ऑप्शंस फॉर प्रैक्टिसिंग. अगर सेव करना है, कोई अच्छा काम कर रहे हैं, कुछ सेव करके रखना है बाद के लिए, तो अलग चीज़ है. आप ये बेटर ऑप्शन रहता है फिर कि कहीं ना कहीं आप उसकी फाइल को सेव करके रखें फॉर फ्यूचर रेफरेंस. ऑलराइट, नाउ कमिंग बैक. सो ये हमने डिस्कस किया. नाउ लेट्स सी कि अभी हमने डिस्कस किया था कि परसेंटेज एस एक मेथड है, उसके अलावा कई सारे हमारे पास कन्वर्टर्स रहते हैं, फॉर्मेट कन्वर्जन मेथड्स ही हैं. परसेंटेज डी क्या करता है? कन्वर्ट करता है इनटू इंटीजर. परसेंटेज एफ
converts into float. Percentage R, it gives string representation of the whatever there is written after the percentage symbol. उसको as a string represent कर देगा. That's what it does. Anyways, let's see the example of those also. परसेंटेज डी सपोज आपको यूज करना है कहीं पे, तो कैसे यूज करेंगे, या परसेंटेज एस एंड परसेंटेज आर में क्या डिफरेंस है. ठीक है, सो आई alright, I have written a sentence here. So let's say 3.56. Okay, I have run about 3.56 kilometers today. एक तो तरीका ये हो गया कि हम इसको ऐसे प्रिंट करवा लें. अदरवाइज अगर आप कोई इंटीजर वैल्यू है उस केस में परसेंटेज डी भी यूज कर सकते हैं. अगर आपके पास ये सिंपली ये होता 3 किलोमीटर्स, तो परसेंटेज डी भी हम डायरेक्टली यूज कर सकते थे. ठीक है, बट व्हाट इफ यू हैव अ नंबर लाइक 4.76, उस केस में अगर परसेंटेज डी यूज कर लिया तो क्या आउटपुट आएगा, देन इट विल बी कन्वर्टेड इनटू इंटीजर वैल्यू विदाउट राउंडिंग ऑफ. तो यहाँ पे राउंड ऑफ नहीं होगा, जो भी ये प्रायर इंटीजर है उसमें कन्वर्ट हो जाएगा. सो लेट्स रन द फाइल एंड लेट्स सी द आउटपुट. तो यहाँ पे हमारे पास अगर आप परसेंटेज एस यूज करते हैं तो ये तो सिंपली जो भी आपने लिखा है परसेंटेज के बाद 3.56 उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके एज इट इज प्रिंट करवा देगा 3.56 किलोमीटर्स टुडे. ओके, नेक्स्ट सेंटेंस में हमने लिखा परसेंटेज डी, दैट मीन्स कि उसको इंटीजर की तरह वो ट्रीट करेगा, तो 3 किलोमीटर्स टुडे. लास्ट वाला यहाँ पे हमारे पास एक फ्लोट वैल्यू थी बट स्टिल वी हैव यूज्ड परसेंटेज डी, तो ऐसे में वो क्या करेगा, इंटीजर वैल्यू में कन्वर्ट करेगा विदाउट राउंडिंग ऑफ. दैट मीन्स कि 4.76 का 5 नहीं होगा, रादर 4 ही होगा. तो 4 किलोमीटर्स टुडे वो यहाँ पे प्रिंट हो गया. ठीक है, सो इस तरीके से आप परसेंटेज डी यूज कर सकते हैं. नेक्स्ट लेट्स सी परसेंटेज एफ कैसे यूज करना है, कहाँ पे यूज करना है. तो अगर आपके पास फ्लोट वैल्यूज हैं, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स हैं, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स मींस कि डेसिमल वैल्यूज हैं, कहीं पे भी आपके पास ऐसे नंबर्स हैं जहाँ पे डेसिमल वैल्यूज हैं आपके पास, कैन बी यूज परसेंटेज एफ. ओके, हर्षित इज आस्किंग, यस यू कैन यूज परसेंटेज एफ. उसका एक प्रॉपर फॉर्मेट है, कैसे यूज करना है वही अब डिस्कस कर रहे हैं. ओके, एक काम करते हैं, इसी सेंटेंस को ले लेते हैं. सपोज आपके पास कुछ भी नंबर है 3.5443 समथिंग लाइक दैट. ठीक है, तो ये है. अब हम चाह रहे हैं कि परसेंटेज डी ना यूज करें क्योंकि हमें एक्चुअल डेटा वहां पे दिखाना है. तो हम आमतौर पे आपको ये पाइथन में कुछ इस तरीके से लिखे हुए दिखेंगे, परसेंटेज 5.2f. तो उसका मीनिंग क्या है वो समझते हैं. ठीक है, इसको मैं एक बार रन करके दिखा देता हूँ. एक्चुअली यहाँ पे परसेंटेज एफ मीन्स की फ्लोट वैल्यूज हैं. कंपाइलर को पता लग गया कि कुछ ना कुछ फ्लोट नंबर है आगे, डेसिमल एंट्रीज हैं कुछ ना कुछ. 0.2 क्या इंडिकेट कर रहा है कि हम चाह रहे हैं कि डेसिमल के बाद सिर्फ 2 डिजिट तक आए, मतलब 5-4. और इस वाले केस में आपकी राउंडिंग ऑफ होती है. अगर नंबर ये ऐसा होता 3.57 समथिंग या ऐसे कुछ होता तो वो राउंड ऑफ हो जाएगा नेक्स्ट वाली एंट्री पे, जितने भी आपको डेसिमल प्लेसेस तक चाहिए उसके अकॉर्डिंग. तो यहाँ पे हमने लिखा है 0.2, 5.2 मीन्स ये वाला परसेंटेज 5.2f. तो 0.2 मीन्स कि डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स तक आएंगे, 2 डेसिमल प्लेसेस तक वो नंबर को लेगा, प्रिंट करवाएगा. और ये 5 क्या हुआ फिर, कैन समबडी टेल, ये 5 क्या इंडिकेट कर रहा है? 5 डिजिट्स, 5 डिजिट्स डेसिमल के पहले. हाँ, सो डेसिमल के पहले फिर से बताएं क्या कर रहा है 5. सो डेसिमल के पहले के 5 डिजिट्स. नहीं 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 नहीं, इन टोटल this 5 will indicate कि in total there should be minimum 5 characters, not even digits, there should be minimum 5 characters. That means कि suppose अगर अब मैं इसको रन करूंगा तो आउटपुट आएगा some blank spaces then 3.54.
ये आउटपुट आना चाहिए. लेट्स रन दिस एंड देन आई विल एक्सप्लेन. ये देखिए, आई हैव रन अबाउट 3.54 किलोमीटर्स टुडे. तो यहाँ पे ये 5 क्या इंडिकेट कर रहा है कि ओवरऑल इस नंबर से हमें जो भी फॉर्मेट होने के बाद मिलेगा, वहां पे टोटल हमारे पास 5 कैरेक्टर्स होने चाहिए. दैट मीन्स कि देखिए, एक कैरेक्टर तो ये, दो कैरेक्टर ये हो गए 0.54, ठीक है, दो कैरेक्टर. एक कैरेक्टर हो गया 3 का, तो 3 कैरेक्टर्स हो गए. एक कैरेक्टर हो गया डेसिमल का, डेसिमल को भी वो एज अ कैरेक्टर रीड करेगा वहां पे. तो डेसिमल से पहले जरूरी नहीं है, इन टोटल 5 कैरेक्टर्स वहां पे होने चाहिए मिनिमम. ये हमने वहां पे स्टेट किया है. तो 3.54 कितने कैरेक्टर्स हुए? 4 कैरेक्टर्स. बट हमने कहा था कि 5 होने चाहिए, ये तो 4 में ही खत्म हो गया. तो ऐसे में पाइथन क्या करेगा, स्टार्टिंग में ब्लैंक स्पेसेस ऐड कर देगा. तो टोटल 5 कैरेक्टर्स बनाने के लिए उसने एक ब्लैंक स्पेस ऐड किया, फिर 3 आया, फिर पॉइंट, फिर 5, फिर 4. तो टोटल 5 कैरेक्टर्स यहाँ पे हो गए. ओके, क्लियर? इसका एक और एग्जांपल लेते हैं, सर बेटर सर, क्लियर. ये एक बार और। अब सपोज करो, अब सेकंड टाइम मैंने क्या किया, 5 की जगह 10 रख लिया, परसेंटेज 10.2f. अब क्या होगा, टोटल 10 कैरेक्टर्स होंगे, ठीक है. तो 10 कैरेक्टर्स तो कैसे आएंगे सर, हमारा तो नंबर 3.54 प्रिंट होना था, और 3.54 में सिर्फ हमारे हैं 4 कैरेक्टर्स. तो ये क्या करेगा, बाकी के जो 10 बनाने के लिए 6 कैरेक्टर्स ब्लैंक स्पेसेस इंसर्ट कर देगा. ये देखिए, यहाँ पे 6 नंबर ऑफ ब्लैंक स्पेसेस आ गए, और उसके बाद 3.54, ठीक है. अब सपोज करो, इफ यू वांट कि हमें डेसिमल के बाद ज्यादा चाहिए, लेट्स से आपको अगर डेसिमल के बाद 1 चाहिए, तो वो राउंड ऑफ करके देगा. क्या आउटपुट आएगा? 3.6 आना चाहिए. सॉरी, 4 था पहले वाला नंबर, तो राउंड ऑफ होने से अफेक्ट नहीं पड़ा. एक बार इसको चेंज कर लेते हैं, इसको हायर नंबर में कन्वर्ट कर लेते हैं, कुछ 6, 7 समथिंग. तो ये राउंड ऑफ होके 7 बनेगा, और फिर हाँ, अब चेंज होना चाहिए, या 3.6 किलोमीटर टुडे, ठीक है. तो इस तरीके से. तो अब क्या हुआ कि डेसिमल के बाद सिर्फ एक कैरेक्टर आएगा, तो 0.6 ही आया. तो स्टार्टिंग में अब कितने हुए यहाँ पे? 3.6, यानी तीन कैरेक्टर्स हुए सिर्फ यहाँ पे. टोटल होने चाहिए थे 5. तो 2 ब्लैंक स्पेसेस आ गए 3 के आगे, यहाँ पे ये 2 ब्लैंक स्पेसेस. अब सपोज करो मैं वापस से इसको 10 करता हूँ, और देखिए, अगर डेसिमल की वैल्यूज मैं कहाँ तक रखूँ, अगर मैं 4 तक रखता हूँ तो कोई इशू नहीं है, वो पूरे नंबर को प्रिंट करके दे देगा 3.5673. बट व्हाट इफ दिस नंबर इज हायर देन 4, लेट्स से 8 तक हमने रख लिया, 10.8. तो ऐसे में क्या होगा, तो जीरोस वो इंसर्ट कर देगा आफ्टर दी जहाँ पे भी आपके डिजिट्स खत्म हुए डेसिमल वाले, 4 डिजिट्स तक आएंगे डेसिमल के बाद, उसके बाद बाकी में जीरोस आ गए. तो 4 डिजिट ये कवर हो गए, 4 जीरोस में कवर हो गए, 8 एक डेसिमल का आ गया, 9 और एक 3 का आ गया. तो सारे के सारे यहाँ पे कवर हो गए. तो इस वाले केस में कोई ब्लैंक स्पेस नहीं आएगा. बट इफ दिस वन इज हायर, अब सपोज मैं इसको 15.8 अगर रखता, तो क्या होता, तो जितने भी अब एक्स्ट्रा बचे 10 के बाद 5 स्पेसेस, तो वहां पे वाइट स्पेसेस वो इंसर्ट कर देगा. ठीक है, आई होप इट इज क्लियर नाउ परसेंटेज एफ कैसे यूज करना है. तो टोटल नंबर जितना भी रिक्वायर्ड है वो लिखेंगे, जनरली 5.2 समथिंग आइडियली इतना ठीक रहता है. अब बाकी आप वो नंबर के अकॉर्डिंग देख सकते हैं आपके पास किस टाइप का नंबर है, सर फ्लोट वैल्यू है, हाँ उसके अकॉर्डिंग. हाँ पूछिए. सर, तो हम लोग सिर्फ ये फ्लोट के साथ ही कर सकते हैं, किसी और भी मतलब नहीं, फ्लोट में किसी भी ही करते हैं, मतलब जैसे डेसिमल एंट्रीज के साथ ही करते हैं आमतौर पे. परसेंटेज डी जैसे ही आप करेंगे वो इंटीजर के लिए है डायरेक्ट, उस केस में तो कोई डेसिमल आना ही नहीं है क्योंकि इंटीजर वैल्यू है. ओके सर. सर बट सर, हम लोग ऐसा कर सकते हैं ना सर, कि मतलब कि हम लोगों को टीवी 2D, वैल्यू चाहिए हाँ तो? वो आप मतलब डेसिमल के आफ्टर वाले पे कुछ नहीं कर सकते, ये वाली चीज पे नहीं कर सकते, स्टार्टिंग वाले पार्ट पे कर हम्म. सकते हैं. ओके सर. ब्लैंक तो ये स्पेसेस. हमेशा हम लोगों को लिखना पड़ेगा सर, अगर हम लोगों को पूरी हाँ, वैल्यू चाहिए तब भी देखिए इस तरीके से ही हम लिखना पड़ेगा? डिस्कस ही फॉर्मेटिंग को डिस्कस कर रहे हैं. फॉर्मेटिंग कहाँ रिक्वायर्ड होगी? प्रिंट करके आउटपुट दिखाने में. तो जहाँ पे भी आपको ऐसी रिक्वायरमेंट है, फॉर एग्जांपल
सपोज आपको एक टेबलर फॉर्म में डेटा डिस्प्ले करवाना है आपको आउटपुट में यहाँ पे। सपोज फर्स्ट कॉलम में आप दिखाना चाह रहे हैं स्टूडेंट्स के नेम, एक क्लास है, क्लास में 10-20 जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके नाम आ गए। सेकेंड कॉलम में आप चाह रहे हैं कि उनके मिड टर्म 1 के एग्जाम्स के मार्क्स आ जाएं। थर्ड कॉलम मिड टर्म 2 के मार्क्स आ जाएं, तो एक टेबलर फॉर्म में वो डिस्प्ले हो जाए, तो दैट इज फॉर्मेटिंग। तो अगर आपको ऐसी कोई फॉर्मेटिंग रिक्वायर्ड है तो वहां पे आप ये नहीं चाहेंगे ना कि मेरा फर्स्ट कॉलम, जैसे ये लाइंस लिखी हुई हैं, अगर मैं इन्हीं को कंसिडर करूं जो आपको डिस्प्ले में दिख रही हैं, तो ये आई जो लिखा हुआ है वो किसी में तो बिल्कुल लेफ्ट में आ रहा है, किसी में राइट में कहीं चला गया कोई लेटर, कोई फिर से ऐसा आ गया। समझ पा रहे हैं ना? तो एक डिसऑर्डर सा होगा, वो चीज हम नहीं चाह रहे। हम चाह रहे हैं कि एक विजुअल ट्रीट हमें मिले, आप जो फाइनली आउटपुट हमें दिखे वो प्रॉपर फॉर्मेट में हो। तो अगर आपको एक प्रॉपर फॉर्मेट चाहिए तो आपको कुछ ना कुछ वहाँ पे फिक्स क्राइटेरिया रखना पड़ेगा कि हाँ, फर्स्ट कॉलम के लिए हमने विड्थ 10 फिक्स कर ली सपोज, सिमिलरली सेकंड कॉलम के लिए 10 फिक्स कर ली, तो उस तरीके से आपने प्रिंट करवा लिया। अब उस 10 में से चाहे वहाँ पे जो भी नंबर आ रहा है या वर्ड आ रहा है, चाहे वो 5 ही लेटर का हो, लेकिन हमने उस कॉलम की विड्थ 10 फिक्स कर ली है ताकि वो एक टेबल की तरह दिखे। समझ रहे हैं? तो अगर हाँ, ऐसा कहीं यहाँ पे अगर रिक्वायर्ड है कि आपको फॉर्मेट प्रॉपर ऐसा डिस्प्ले करवाना है, तो वहाँ पे आपको ये चीज सेट करनी पड़ेगी बिल्कुल। ओके सर। ओके, ऑलराइट। सो ठीक है, तो इस आई थिंक फ्लोट नंबर आपको अब क्लियर हो गया होगा। नाउ एक ही चीज हमारी शायद बची, परसेंटेज डी हमने डिस्कस कर लिया, परसेंटेज एस कर लिया, परसेंटेज एफ कर लिया, परसेंटेज आर पेंडिंग है। तो अब देखते हैं परसेंटेज आर का क्या रोल है। ऑलराइट, सो ठीक है, एक सेंटेंस लिखते हैं कुछ। तो अभी एक सेंटेंस हम पहले यूज कर रहे थे, माय नेम वाला जो था उसी को मैं यूज करता हूँ। अगर आपने परसेंटेज एस यूज किया और उसके बाद आपने ये स्ट्रिंग लिख लिया, ठीक है, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं, तो वो आपको ये स्ट्रिंग जो भी आपने यहाँ लिखा परसेंटेज के बाद, वो वाली वैल्यू इंसर्ट करके यहाँ पे शो कर देगा, प्रिंट कर देगा, माय नेम इज राहुल, लाइक दैट। ठीक है, अब सेकंड आता है परसेंटेज आर। एक्चुअली इन पाइथन देयर आर टू डिफरेंट फंक्शंस। परसेंटेज एस में क्या होता है कि आपका इनबिल्ट फंक्शन str यूज होता है, जिसके साथ आप ऑलरेडी फेमिलियर हैं। str क्या करता है, जो भी आपने आगे ये परसेंटेज के बाद लिख रखा है, बेसिकली जो स्ट्रिंग है, जो भी इनपुट है उसका इनपुट आर्गुमेंट है, उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके दे देता है। ठीक है, परसेंटेज आर क्या करता है, it uses the function repr, just like str there is a function inbuilt method repr। अब ये क्या करता है, ये करता है कि अगर किसी भी कीवर्ड का अगर कुछ मीनिंग है स्ट्रिंग में, तो स्ट्रिंग तो उसके मीनिंग को लेगा। फॉर एग्जांपल न्यू लाइन, बैकस्लैश एन अगर कहीं पे स्ट्रिंग में आ रहा है, कहीं पे लिखा हुआ है, तो उसको न्यू लाइन इंसर्ट करके फिर प्रिंट करवाएगा, राइट। ऑन दी अदर हैंड परसेंटेज आर क्या करेगा, न्यू लाइन को जस्ट लाइक अ स्ट्रिंग रिप्रेजेंट कर देगा, मतलब बैकस्लैश एन लिखकर ही दे देगा। ठीक है, अगर कोई कोटेशन मार्क्स हैं, ये जैसे, अब इसको मैं एक बार रन करके दिखाता हूँ, यू विल गेट अ बेटर अंडरस्टैंडिंग। लाइक दिस, माय नेम इज राहुल, तो जो भी आगे लिखा था उसकी सिर्फ स्ट्रिंग फॉर्मेट में उसको रिप्रेजेंट कर दिया। दैट्स व्हाट परसेंटेज एस डज। अगर परसेंटेज आर आपने यूज किया है, वो क्या करेगा, परसेंटेज के बाद जो भी लिखा है उसको एज इट इज रिप्रेजेंट कर देगा इन स्ट्रिंग फॉर्म। तो अगर कोई पंक्चुएशन मार्क्स हैं, कोई कोटेशन मार्क्स हैं, कुछ भी है वहां पे, तो उसको एज इट इज ले लेगा। इसी से रिगार्डिंग हम एक चीज प्रीवियस लैब में डिस्कस कर रहे थे कि न्यू लाइन अगर हमें प्रिंट करवाना है, ठीक है, या न्यू लाइन हो गया या फिर न्यू टैब हो गया, in this string there is let's say यहाँ पे मैं इंसर्ट करवा लेता हूँ परसेंटेज एस एंड फॉलोड बाय बैकस्लैश टी, एक टैब वहाँ पे इंसर्ट करवाना है। ठीक है, ये हमने लिख दिया। तो अगर इसको मैं रन करूंगा, ये क्या करेगा,
टैब के साथ वहां पे दे देगा, इन दिस स्ट्रिंग देयर इज अ टैब हेयर, ठीक है। तो चाहे तो आप यहाँ पे लिखें टैब हेयर, फाइन। अब इसको मैं कॉपी करता हूँ और परसेंटेज आर के साथ यूज करके दिखाता हूँ। You'll understand immediately this thing. अब आउटपुट देखिए, परसेंटेज एस क्या करता है, अगर कुछ यूजुअल मीनिंग है किसी कीवर्ड का तो उसके मीनिंग को वो ट्रीट करेगा वहां पे। अब बैकस्लैश टी का मीनिंग था कि हमें टैब इंसर्ट करवाना है वहां पे, तो परसेंटेज एस ने वहां पे, यहाँ परसेंटेज आर के केस में जो भी आपने यहाँ लिखा है परसेंटेज के बाद उसको एज इट इज स्ट्रिंग फॉर्मेट में रिप्रेजेंट कर देगा, बस इतना हो। वो बैकस्लैश टी है, कोई सिंबल है, कुछ भी है, पंक्चुएशन मार्क है, हर चीज को वो इस डायरेक्टली डिक्टो एज इट इज प्रिंट करवा देगा, ठीक है। तो ये एक यूसेज है परसेंटेज आर का। एक्सक्यूज मी सर। हाँ पूछिए। सर जब हम स्ट्रिंग फंक्शन यूज करते हैं वो भी तो सर बैकस्लैश एन को एज इट इज प्रिंट करवा देता है। स्ट्रिंग जब फंक्शन, स्ट्रिंग फंक्शन को यूज करते हैं सर किसी भी स्ट्रिंग के अंदर, मतलब प्रिंट के अंदर हम स्ट्रिंग स्ट्रिंग पैरेंथेसिस फिर ऊपर वाले इन्वर्टेड कॉमा, उसके बाद अगर हम बैकस्लैश एन को लिखेंगे तो सर वो प्रिंट कर देता है। नहीं वो न्यू लाइन इंसर्ट करवा देगा। नो सर, मैंने अभी ये भी था करके देखा सर। बैकस्लैश टी जैसे हमने यहाँ पे किया था, तो ये टैब आ तो रहा है वहां पे। ये सर यहाँ पर तो मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि जो हमारा परसेंटेज है सर वो स्ट्रिंग फंक्शन की तरह कंसीडर नहीं होगा अगर ऐसा है तो। ये देखिए जैसा आप कह रहे हैं मैंने वही किया अभी, देखिए इन दिस स्ट्रिंग देयर इज अ परसेंटेज एस, अगर हम यूज कर रहे हैं बैकस्लैश एन टैब हेयर, तो उसने एक न्यू लाइन वहां पे इंसर्ट करवा दी और टैब हेयर फिर नेक्स्ट लाइन में प्रिंट हो रहा है। और ओके यही सर। यही चीज अगर आप परसेंटेज आर के साथ यूज करेंगे तो वो इसको डिट्टो बस एज इट इज लिख के दिखा देगा, उसके स्ट्रिंग रिप्रेजेंटेशन में करके डायरेक्टली यहाँ पे दिखा देगा, ठीक है। स्ट्रिंग में हमने आई थिंक फर्स्ट लास्ट टाइम ये चीज डिस्कस की थी, तो अगर आपको बैकस्लैश एंड परसेंटेज एस के साथ ही अगर दिखाना है तो डबल बैकस्लैश वहाँ पे लगाने पड़ते थे, तो डबल बैकस्लैश के साथ वो परसेंट बैकस्लैश एंड सिंबल को वहाँ पे डायरेक्टली दिखा देगा, तो वो आप कर यस सकते सर। हैं। अदरवाइज फिर यस यू सर। कैन गो विथ परसेंटेज आर, ओके। Alright. So यस next, सर। let's see. You want to do multiple formatting. ये सब क्या थे? Conversion methods थे, ठीक है। बेसिकली परसेंटेज एस, परसेंटेज डी, परसेंटेज आर, डिफरेंट टाइप का आपका इनपुट हो सकता है, उस इनपुट को एक पर्टिकुलर किसी फिक्स टाइप में वो कन्वर्ट कर रहा है। सो कन्वर्जन मेथड्स थे ये सभी। तो कहीं पे अगर आपके मल्टीपल फॉर्मेटिंग अगर यूज होनी है, यानी कि मल्टीपल कन्वर्जन मेथड्स एक ही स्ट्रिंग में अगर यूज होने हैं, तो विल दैट बी सपोर्टेड? So let's check कि support होगा या नहीं। So let's say you want to print this thing, so percentage s and after that, after this maybe second number कुछ हो सकता है वहाँ पे। वो सपोज आपने परसेंटेज एफ या परसेंटेज डी फॉर्मेट में ले लिया, तो 5.2f ले लेते हैं नॉर्मल, एंड देन द थर्ड वन लेट्स से परसेंटेज आर ले लिया आपने, ठीक है। ये हमने यहाँ पे बना लिया। तो अब मल्टीपल अगर हमें इनपुट्स करवाने हैं तो अकॉर्डिंगली आपको यहाँ पे एक स्मॉल ब्रैकेट्स यूज कर सकते हैं आप। फर्स्ट वाला स्ट्रिंग इनपुट हम करवाना चाह रहे हैं, तो आपने सपोज ये लिख लिया सिंपल हाई। सेकंड एंट्री फ्लोट नंबर है कोई, ठीक है, तो कोई फ्लोट नंबर हम दे देते हैं 4.789 समथिंग, कुछ भी, वो आपने लिख लिया। थर्ड एंट्री परसेंटेज आर फॉर्मेट में हम करवाना चाह रहे हैं, तो ठीक है, उसके कोई पंक्चुएशन मार्क लगा लिया सपोज। लेट्स रन दिस थिंग। तो इट विल प्रिंट मल्टीपल फॉर्मेटिंग इज सपोर्टेड इन पाइथन। तो अगर आप सेम सेंटेंस में सेम स्ट्रिंग में अगर ये अलग अलग टाइप के आप कन्वर्जन्स यूज करना चाह रहे हैं तो दैट इज पॉसिबल। फर्स्ट के बाद हाई प्रिंट हो गया जो कि स्ट्रिंग फॉर्मेट है।
सेकंड के बाद फ्लोट हमने फॉर्म यहाँ पे प्रिंट करवाया 4.79। 79 क्यों आया? क्योंकि वो राउंड ऑफ हो जाएगा। राउंड ऑफ क्यों होगा? क्योंकि 0.2 तक हमने लिया है, यानी डेसिमल के बाद 2 ही प्लेसेस तक हमें प्रिंट करवाना है। और थर्ड हमने लिया परसेंटेज आर। सो परसेंटेज आर में क्या आएगा? परसेंटेज के बाद जो भी आपने लिखा है वो डिटो एज इट इज आ जाएगा। तो ये एंड अलोंग विद कोटेशन एंड पंक्चुएशन मार्क्स। ठीक है। लास्ट में एक डॉट क्यों आ रहा है? क्योंकि हमने यहाँ पे डॉट लगाया है स्पेस के बाद, तो वो भी प्रिंट हो रहा है। ओके, तो आई थिंक परसेंटेज वाला मेथड अब क्लियर होगा। तो दिस वाज द फर्स्ट मेथड जिसकी हेल्प से आप फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट सेकंड मेथड विच इज डॉट फॉर्मेट। तो ये इनबिल्ट फंक्शन टाइप से, इनबिल्ट मेथड टाइप से स्ट्रिंग का। तो फॉर्मेटिंग के लिए आप इसको भी यूज कर सकते हैं। कैसे करेंगे? थोड़ा सा डिफरेंस है यहाँ पे। प्रीवियस वाले में जहाँ पे भी हमें इंसर्ट करवाना था वहां हमने परसेंटेज एस लिखा था, राइट। इस केस में आप कर्ली ब्रैकेट्स यूज करते हैं, कर्ली ब्रेसेस। तो वो कैसे यूज कर सकते हैं, कैसे लिखेंगे, लेट्स सी। तो एक पुराना ही कोई एक स्ट्रिंग ले लेते हैं। माय नेम इज जहाँ पे भी इंसर्ट करवाना है वहाँ कर्ली ब्रैकेट्स डॉट फॉर्मेट। क्योंकि इनबिल्ट मेथड हम यूज कर रहे हैं, तो जैसे हम स्ट्रिंग डॉट अपर, स्ट्रिंग डॉट लोअर, स्ट्रिंग डॉट स्प्लिट वो सब मेथड्स यूज कर रहे थे, सिमिलर वे में इसको भी कॉल करेंगे। नेक्स्ट कुछ ना कुछ हमें इनपुट आर्गुमेंट ट्रांसफर करवाना है, जो भी चीज हम वहाँ पे इंसर्ट करवाना चाह रहे हैं। ओके, अब इसको रन कर दो। सो दिस इज आउटपुट। ओके, माई की जगह एम्प्टी टाइप हो गया, नो वरीज, इट सर्व्स द पर्पस दो। सो जो भी आपका स्ट्रिंग है वो आ गया, और उसके बाद जहां आपने कर्ली ब्रेसेस लगाई वहां पे ये आपका ऑब्जेक्ट इंसर्ट हो गया। ओके, सो दिस इज हाउ यू कैन यूज डॉट फॉर्मेट ऑप्शन ऑल्सो। अब इस डॉट फॉर्मेट को सपोज अगर हमारे पास मल्टीपल एंट्रीज होती, तो मतलब एक ही स्ट्रिंग में हमें मल्टीपल यू नो इंसर्शन करवाने हैं, तो वो भी पॉसिबल है क्या? यस ऑफ कोर्स। कैसे करेंगे? फर्स्ट वैल्यू, तो बस परसेंटेज एस की जगह यहाँ पे एक तो हमें ये करना है, ठीक है। एंड सेकंड उसके बाद स्ट्रिंग लिखने के बाद अगर आपने ये स्ट्रिंग के अंदर डॉट लगा रखा है तो दैट इज अ डिफरेंट थिंग। वो नॉर्मली आप स्ट्रिंग में प्रिंट करवा रहे हैं। फंक्शन के लिए डॉट फॉर्मेट, डॉट बाहर आएगा, कोटेशन मार्क्स के बाहर आएगा। अब आपको वो दो ऑब्जेक्ट्स लिखने हैं। दो कौन से? क्योंकि हमने दो इंसर्शन यहाँ पे करवाने हैं, दो हमने कर्ली ब्रेसेस यहाँ पे यूज की है, दैट मीन्स ट्वाइस आपको कुछ ना कुछ ऑब्जेक्ट इंसर्ट करवाने हैं। तो वो आपको यहाँ इनपुट आर्गुमेंट में मेंशन करने पड़ेंगे। तो वो क्या है? लेट्स से फर्स्ट है कम्स followed by comma, again single quotes। क्या है यहाँ पे? वैल्यू। ठीक है, तो इसको रन करते हैं। दिस विल बी फर्स्ट वैल्यू कम्स हेयर। तो ये जो कम्स था ये हमारा फर्स्ट ऑब्जेक्ट था जो इस कर्ली ब्रेसेस को रिप्लेस कर रहा है। देन हेयर एंड सेकंड, फिर नेक्स्ट कर्ली ब्रेसेस को सेकंड ऑब्जेक्ट यानी वैल्यू रिप्लेस कर रहा है, वैल्यू कम्स हेयर। ओके, so in this way you can do multiple insertion in a single string also with the help of dot format option। अब इसका एक क्या कई सारे एडवांटेज हैं। लेट्स नाउ कंपेयर दिस वन विद आवर प्रीवियस टेक्निक। जो मॉड्यूलो ऑपरेटर या परसेंटेज कैरेक्टर हम यूज कर रहे थे उसके कंपैरेटिवली दिस वन इज बेटर। कैसे? लेट्स सी। फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपको सपोज मल्टीपल एंट्रीज करनी थी, ये वाली, इसी सेंटेंस को ले लेते हैं हम फिर से कंसिडर। यहाँ पे आपके पास इंडेक्स पोजीशनिंग पॉसिबल है, दैट इज बिग एडवांटेज। कैसे? सपोज आपने ये सेंटेंस लिखा था, तो यहाँ पे आपके पास मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स थे जो आप इंसर्ट करवा रहे थे। फर्स्ट वाज कम्स, सेकंड वाज वैल्यू, ये दो थे, राइट।
तो पाइथन में आपकी जो डिफॉल्ट इंडेक्सिंग है यहाँ पे भी 0 से स्टार्ट होती है। तो कम्स के कोरस्पॉन्डिंग जो इंडेक्स वैल्यू है दैट इज 0 एंड वैल्यू के कोरस्पॉन्डिंग जो इंडेक्स वैल्यू है दैट इज 1। तो सपोज मैं यहाँ लिख देता हूँ 0 और यहाँ लिख देता हूँ 1। दैट मीन्स यहाँ पे 0th इंडेक्स पे जो भी है वो आ जाएगा और यहाँ पे फर्स्ट इंडेक्स पे जो भी है वो आ जाएगा। तो बाय डिफॉल्ट हमारा इसी ऑर्डर में वो प्रिंट करता है, ठीक है। तो इसमें तो कोई डिफरेंस आया नहीं। बट अगर हम इसको चेंज कर दें, यहाँ 0 कर दें, यहाँ 1 कर दें, तो दिस इज वन ऑफ द एडवांटेज कि यहाँ हम इंडेक्सेस के साथ प्ले कर सकते हैं। जिस भी ऑर्डर में हमें चाहिए उस ऑर्डर में हम उसको प्रिंट करवा सकते हैं, इंसर्ट करवा सकते हैं। तो अब क्या होगा, फर्स्ट वैल्यू वैल्यू, ये वाला वैल्यू कहाँ से आया, क्योंकि हमने फर्स्ट इंडेक्स को यहाँ पे कॉल कर लिया और 0th इंडेक्स पोजीशन को बाद में कॉल किया, मतलब कम्स आ गया 0 की जगह यहाँ पर, तो कम्स कम्स हो गया होगा। हाँ, क्लियर हुआ ना कैसे आप इंडेक्सेस को चेंज कर सकते हैं, इंडेक्स पोजीशन को अपने अकॉर्डिंग चेंज करके कॉल कर सकते हैं। सो दिस इज वन एडवांटेज व्हिच वाज नॉट पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ परसेंटेज या मॉड्यूलो ऑपरेटर। नेक्स्ट एडवांटेज लेट्स सी। ऑलराइट, नेक्स्ट आप सेम सेंटेंस में असाइन भी कर सकते हैं। जो भी आप ऑब्जेक्ट इंसर्ट करवा रहे हैं उसको सेम सेंटेंस में असाइन करके उस वेरिएबल के नाम को कॉल कर सकते हैं। कैसे देखते हैं। सपोज आपने लिख लिया फर्स्ट और फिर करली ब्रेसेस, जहाँ पे भी वैल्यू इंसर्ट करनी है वहाँ करली ब्रेसेस आ गई। वहाँ पे हम चाह रहे हैं कोई ना कोई वेरिएबल का नाम ट्रांसफर हो जाए, ठीक है। हमने वेरिएबल का नाम लिख दिया x, ओके, देन फॉलोड बाय सेकंड वैल्यू या सेकंड थिंग जो भी है, तो वहाँ हमने एक और लिख लिया और यहाँ सेकंड वेरिएबल ट्रांसफर करवा लिया एंड देन थर्ड वैल्यू, वहाँ हमने फिर से करली ब्रेसेस यूज की और थर्ड वेरिएबल का नाम दे दिया, ठीक है। अब ठीक है, स्ट्रिंग पूरा हो गया। फिर डॉट फॉर्मेट को कॉल करो, उसमें आर्गुमेंट्स को ट्रांसफर करो। अब आर्गुमेंट ट्रांसफर करते हुए हम नहीं चाह रहे कि हम उसको पूरे स्ट्रिंग को यहाँ पे लिखें, तो हम क्या कर सकते हैं, या तो उसको पहले से असाइन करके रख सकते हैं x नाम के वेरिएबल में, वो चीज भी चल जाएगी यहाँ पे। फिर आप बस उसका x नाम लिख देना वेरिएबल का, या फिर आप यहीं के यहीं असाइन कर सकते हैं जो आपने यूज किया है। x इज इक्वल टू लेट्स से 1, y इज इक्वल टू, वो भी अलग अलग टाइप के हो सकते हैं। y को हमने स्ट्रिंग बना लिया 2 एंड z इज इक्वल टू, सपोज कोई फ्लोट वैल्यू है 3.5 और 3.6 समथिंग लाइक दैट। लेट्स रन दिस, या तो फर्स्ट जो भी आपका फर्स्ट वैल्यू थी, x नाम का वेरिएबल था, उसमें हमने सेव करवाया था 1, तो 1 आ गया। सेकंड में हमने एक स्ट्रिंग सेव करवाई थी 2 नाम से, तो 2 प्रिंट हो गया यहाँ पे। थर्ड में हमने एक फ्लोट वैल्यू ली थी 3.6, उसका स्ट्रिंग में कन्वर्ट होकर यहाँ पे प्रिंट हो गया, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू कैन यूज दिस थिंग, डॉट फॉर्मेट फंक्शन। तो यहाँ पे बेसिकली आप सेम सेंटेंस में ऑब्जेक्ट को असाइन कर सकते हैं कुछ ना कुछ वैल्यूज, और उस कीवर्ड को फिर ट्रांसफर कर सकते हैं या फिर वेरिएबल के नाम को ट्रांसफर कर सकते हैं। सो object assignment is possible here. So this is second advantage. Now third one is to avoid duplication. उसके लिए प्रीवियस एक सेंटेंस लेते हैं, यहाँ से ये वाला ले लेते हैं, कॉपी दिस एंड पेस्ट हियर। अब इस वाले में क्या था कि सपोज फर्स्ट वैल्यू okay comes as second value comes, तो ये मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ इसमें। ओके, अब हम चाह रहे हैं कि अगर सेम स्ट्रिंग आपका रिपीट हो रहा है मल्टीपल प्लेसेस पे, हमें इंसर्ट करवाना है यही सेम ऑब्जेक्ट, कि यहाँ पे फर्स्ट वैल्यू कम्स है एंड सेकंड वैल्यू कम्स है, ऐसे प्रिंट हो जाए। तो प्रायर मेथड में क्या था, परसेंटेज एस के साथ जितनी बार भी आपको सेम ऑब्जेक्ट अगर इंसर्ट करवाना है उतनी बार वो अलग अलग बार से लिखना पड़ता था, राइट। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आप एक किसी वेरिएबल के नाम में असाइन कर दो उसको, सपोज a इज इक्वल टू दिस थिंग,
कोट से बाहर लिखो ए को, या ए इक्वल टू कम्स, और इस ए को फिर वहां पे लिख दो बस। ऑल यू हैव टू डू इज दिस। अब इसको अगर रन करेंगे तो मल्टीपल टाइम्स आप सेम ऑब्जेक्ट को कॉल कर सकते हैं, इंसर्ट करवा सकते हैं। आप बस एक किसी वेरिएबल के नाम में उसको असाइन करवा दो तो हमारा डुप्लीकेशन अवॉइड हो जाएगा, हमें ये बार बार नहीं लिखना पड़ेगा। प्रीवियस एग्जांपल में तो बस 2 बार रिपीट हो रहा था, सपोज करो किसी केस में मल्टीपल टाइम्स रिपीट होना है, तो अगर आप परसेंटेज एस यूज करेंगे तो आपको उतनी ही बार वो सेंटेंस रिपीट करके लिखना पड़ेगा उसके आर्ग्यूमेंट में, फॉर्मेट के आर्ग्यूमेंट में। ठीक है, तो वो चीज हम अवॉइड करना चाह रहे हैं। फॉर दैट यू कैन डू समथिंग लाइक दिस, कि आप उसको किसी सर चीज में हम लोग यहाँ पे इंडेक्सिंग का भी यूज कर सकते हैं सर, वेरिएबल असाइन करने की जगह। इंडेक्सिंग का कैसे, कि दोनों जगह सर आप, जैसे हम लोग के पास कम सा अकेला है तो फिर मैं सर वो 0 इंडेक्स हो जाएगा ना सर, ओके ओके, हाँ उससे भी हो हम लोग जाना यहाँ चाहिए, पे एक ही जगह उससे भी हो 0 जाना डाल चाहिए, देंगे। बिल्कुल देख लेते हैं उससे भी करके। तो आप ये चाह रहे हैं बेसिकली कि यहाँ पे हम इंडेक्स दे दें, और ये यस सो दिस थिंग इज आल्सो पॉसिबल। आप उसके इंडेक्स को मेंशन कर दें एंड अकॉर्डिंगली वो चीज़ सेम, जितनी बार भी आप सेम इंडेक्स नंबर लिखेंगे इंसर्ट करवाएंगे उतनी बार वो सेम चीज़ प्रिंट हो जाएगी। ठीक है, सो या दिस थिंग इज आल्सो यस। पॉसिबल। So I hope things are clear so far. Shall we move ahead? अभी तक के डिस्कशन में कोई और डाउट है कुछ किसी को तो प्लीज पूछ लीजिए। ऑलराइट, नेक्स्ट लेट्स से अब उस चीज पे आते हैं जो मैं आपको कह रहा था कि सपोज आपको कोई टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करवाना है, प्रिंट करके आपके जो आउटपुट स्क्रीन है उस पे आप चाह रहे हैं कुछ टेबल बन के आ जाए। फर्स्ट कॉलम प्रॉपरली अलाइंड है, सेकंड कॉलम प्रॉपरली अलाइंड है, थर्ड अलाइंड है, और वो काइंड ऑफ अच्छा लगे देखने में टेबुलर फॉर्म में डेटा। तो उसके लिए कैसे फॉर्मेटिंग कर सकते हैं? तो बेसिकली वहाँ काम आता है हमारा सेंटर अलाइन, लेफ्ट अलाइन, राइट अलाइन। जैसे हम वर्ड फाइल में करते हैं, वर्ड फाइल में भी आप कोई रिपोर्ट बनाते हैं या कोई सेंटेंस लिखते हैं तो ऑप्शंस रहते हैं राइट आपके पास, कि आप उसको पूरे टेक्स्ट को लेफ्ट जस्टिफिकेशन दे सकते हैं या फिर लेफ्ट अलाइंड रख सकते हैं या फिर राइट अलाइन कर सकते हैं या फिर जस्टिफाइड कर सकते हैं, दैट मीन्स सेंटर अलाइंड रख सकते हैं। ठीक है, वो सारे ऑप्शंस हमारे पास रहते हैं वहाँ पे। तो सिमिलर फॉर्मेटिंग हम यहाँ पे भी कर सकते हैं, तो कैसे करेंगे? फॉर दैट लेट्स कॉल इट अलाइनमेंट। ऑलराइट, अलाइनमेंट अगर हमें करना है क्या करेंगे? क्या कह रहे हैं इंद्रजीत? ऑलराइट, सो या अगर हमें अलाइनमेंट करना है तो वहाँ पे सपोज आपको लेफ्ट अलाइन करना है तो उसके लिए आप ये सिंबल यूज कर सकते हैं, लेस देन वाला। सो दिस विल मीन लेफ्ट अलाइन टेक्स्ट। ठीक है, अगर आप ग्रेटर देन का सिंबल यूज कर रहे हैं दैट विल मीन राइट अलाइन। अच्छा, मैं ये हाइफन हटा देता हूँ कहीं से कंफ्यूजन हो कि हमें ये भी लगाना है, नहीं सिर्फ लेस देन वाला सिंबल हम लगा रहे हैं। ठीक है, एंड ये जो पावर वाला सिंबल रहता है 2 रेज़ टू पावर समथिंग, इससे आपका हो जाएगा सेंटर्ड और सेंटर पोजीशन में। ठीक है, तो ये अब हम यूज करने वाले हैं, तो देखते हैं कैसे फॉर्मेट में इसको यूज कर सकते हैं। ऑलराइट, लेट्स से आपके पास एक नॉर्मल सी शॉपिंग लिस्ट है सपोज, या आप फल सब्जी वगैरह कुछ लेने गए, उसको आप टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद दैट बेसिक एग्जांपल। सपोज आपने कोई वैल्यू यहाँ इंसर्ट करवानी है, ठीक है, फर्स्ट वाली। फिर आप चाह रहे हैं कि काइंड ऑफ टेबल रिप्रेजेंटेशन के लिए बीच में एक ये बार बन के आ जाए, वर्टिकल बार। देन आपने सेकंड वैल्यू इंसर्ट करवा ली जो भी आपके टेबल में आनी थी। ठीक है, उसके बाद आपने डॉट फॉर्मेट को कॉल किया, राइट, इस फंक्शन को। अब क्या क्या वहां पे ट्रांसफर करवा रहे हैं? फर्स्ट वाले में लेट्स से फ्रूट्स हैं, फ्रूट का नाम है जो भी फ्रूट आपने परचेज किया। सेकंड वाले कॉलम में आप चाह रहे हैं उसकी क्वांटिटी, कितने केजी आपने खरीदा।
ठीक है, वो आप प्रिंट करवाना चाह रहे हैं। ओके, अब यहाँ पे फ्रूट का इंडेक्स क्या है 0 और क्वांटिटी का 1, तो 0 इंडेक्स इसका हो गया। इंडेक्स पोजीशन के बाद कोलन, कोलन के बाद हम उसकी विड्थ असाइन कर देंगे। सपोज आपने विड्थ असाइन कर ली 8। विड्थ क्यों असाइन कर रहे हैं? ताकि वो प्रॉपर उतने ही विड्थ के हमारी सारी एंट्रीज, सारे कॉलम्स चलें, ताकि वो एक प्रॉपर फॉर्मेट में दिखे हमें आउटपुट में। ऐसा ना हो कि अगर फर्स्ट वाले में हमारा वर्ड का नाम आया सपोज एप्पल्स, तो एप्पल्स में नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कम है एज कम्पेयर टू ऑरेंजेस। तो ऑरेंजेस में जो आपका ये वर्टिकल बार होगा, कहने का मतलब बस ये है कि सपोज एक काम करते हैं, इससे अगला सेंटेंस भी लिखता हूं मैं, फिर बताता हूँ। सपोज आपका जो फर्स्ट फ्रूट आया वो था एप्पल्स, और क्वांटिटी होगी सपोज कुछ भी 3.0 होगी, 3 kg हो गए। और फिर हो गया ऑरेंजेस, फिर उसकी कुछ क्वांटिटी होगी। ठीक है, अगर आप ये फिक्स नहीं करते तो क्या होगा, जैसे ही फ्रूट है, फ्रूट में है सिर्फ 5 कैरेक्टर्स, 5 कैरेक्टर्स और फिर एक ब्लैंक स्पेस आएगा, फिर ये वर्टिकल बार आ जाएगा, प्रिंट हो जाएगा, राइट। और फिर नेक्स्ट वाले में नंबर ऑफ कैरेक्टर्स अलग हैं, तो इस बार की पोजीशन अलग होगी। हम क्या चाह रहे हैं कि एक टेबल की तरह दिखे, दैट मीन्स कि ये बार हर रो में सेम पोजीशन पे आपको दिखे। तो इसलिए हमने नंबर ऑफ वर्ड्स वहाँ पे फिक्स कर दिए कि टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स 8 हमने फिक्स रख लिया। तो 8 उसका एक टाइप से कॉलम विड्थ हो गया, आप ये कह लीजिए। ओके, अब सिमिलरली यहाँ पे हमने फर्स्ट इंडेक्स वाला ट्रांसफर करवाया। फर्स्ट इंडेक्स पे क्या है, क्वांटिटी, मतलब ये जो भी है सेकंड वाली पोजीशन, क्वांटिटी हो गया, 3.0 हो गया, या फिर ये टेक्स्ट, ये हमें स्ट्रिंग में लेने की जरूरत नहीं है, ये हम डायरेक्टली भी लिख सकते हैं, राइट। ऑलराइट, एनीवेज, तो फर्स्ट वाला ले लिया और सेकंड की हमने सपोज 9 फिक्स कर ली। तो इस वाले में भी सेम रखते हैं ताकि वो कॉलम विड्थ 9 हो गई, और फर्स्ट इंडेक्स पोजीशन को वहां पे वो ले लेगा। तो इसको प्रिंट करवाते देखते हैं, तो लाइक दिस, ये देखिए। ठीक है, अभी हमने कोई अलाइनमेंट नहीं किया, बिल्कुल बेसिक एक एग्जांपल लिया। तो बाय डिफॉल्ट जो पाइथन अलाइनमेंट करता है, तो जितने भी आपके ये इंटीजर हो गए या फिर फ्लोट हो गए, इनको वो राइट अलाइन करता है। ये राइट साइड में चला गया, इतने ब्लैंक स्पेसेस हैं, कितने ब्लैंक स्पेसेस आएंगे यहाँ पे 3.0, दैट मीन्स 3 कैरेक्टर्स यहाँ यूज हो गए, और टोटल हमने 9 रखे थे फिक्स, तो 6 नंबर ऑफ ब्लैंक स्पेसेस यहाँ पे आ गए। क्लियर। सिमिलरली जो आपका टेक्स्ट आता है या स्ट्रिंग वैल्यूज आती हैं, उनको बाय डिफॉल्ट पाइथन लेफ्ट अलाइन रखता है। तो इसलिए ये क्वांटिटी वर्ड यहाँ आया हुआ है, क्वांटिटी में कितने कैरेक्टर्स आ गए आपके 8, टोटल हमने 9 फिक्स किया था, तो एक ब्लैंक स्पेस यहाँ पे आ गया, क्योंकि बाय डिफॉल्ट पाइथन स्ट्रिंग्स को लेफ्ट अलाइन रखता है, और जो भी ऐसे वैल्यूज आएंगी कुछ, चाहे वो इंटीजर हो या फ्लोट हो, उनको वो राइट अलाइन रखता है। तो अब हम चाह रहे हैं कि ऐसा ना हो, हम चाह रहे हैं कि वो और अच्छा दिखे, हमें सारा एक प्रॉपर फॉर्मेट में हमारे पास आए। तो उसके लिए हम इनको अलाइनमेंट उनका चेंज कर सकते हैं। ठीक है, कैसे करेंगे, सपोज हमारे पास 2 की बजाय अब 3 कॉलम, एक और ले लेते हैं यहाँ पे, उसमें प्राइस सपोज इसका लिख दिया, या कुछ भी क्वांटिटी हो सकती है, अभी के लिए हम ऐसे ही रैंडम ले रहे हैं, राइट। तो प्राइस कितना है यार एप्पल्स का, अबाउट 100, ऑरेंजेस का आई डोंट नो, तो रफली कुछ ले लेते हैं। ऑलराइट, यहाँ पे भी हमें एक और बनाना पड़ेगा, तो एक वैल्यू और इंसर्ट करवाना चाह रहे हैं, तो यहाँ आ जाएगा 2, और इसकी विड्थ भी हम, प्राइस कम ही है तो 8 तक सफिशिएंट है। लेट मी चेंज द फॉर्मेटिंग थ्रू आउट। इसको एक बार नॉर्मली प्रिंट करते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया। तो ये हमने एक टेबल बना लिया, फ्रूट, फ्रूट के नेम फर्स्ट कॉलम में आ गए, उसकी क्वांटिटी सेकंड कॉलम में आ गई, और उसका प्राइस थर्ड कॉलम में आ गया। ठीक है, ऐसे टेबुलर फॉर्म में हमने रिप्रेजेंट कर लिया यहाँ पे। बट अब हम चाह रहे हैं कि जस्टिफाइड हो टेक्स्ट, तो उसके लिए हमें क्या करना है, सिर्फ ये करना है, देखिए कॉलन के बाद
हम चाह रहे हैं फर्स्ट वाला कॉलम हमारा लेफ्ट अलाइंड रहे, तो लेस देन का सिंबल यहाँ लगा दो, लेस देन का सिंबल यहाँ इंसर्ट कर लिया। सेकंड वाला हम चाह रहे हैं कि सेंटर अलाइंड हो, तो ये जो पावर वाला सिंबल था, रेज टू पावर समथिंग, ये यहाँ पे इंसर्ट कर दो। और थर्ड वाला हम चाह रहे हैं कि राइट अलाइन हो, इरिस्पेक्टिव ऑफ द वैल्यूज की उसमें इंटीजर वैल्यू है, फ्लोट है, स्ट्रिंग है, क्या है, बस हमने ये फिक्स कर लिया। तो अब उसको प्रिंट करते हैं। नाउ दिस विल लुक समथिंग लाइक दिस। फर्स्ट कॉलम लेफ्ट अलाइन है, सेकंड कॉलम सेंटर्ड है, और थर्ड वाला राइट अलाइन है। ओके, अब इसमें फर्दर एक चेंज और करते हैं। यहाँ पे आई होप अब कोप अप कर पा रहे हैं, आप समझ पा रहे हैं क्या हो रहा है। अब लास्ट वाले में सपोज करो यहाँ पे हमारे ब्लैंक स्पेसेस आ रहे थे, कितने ब्लैंक स्पेसेस आएंगे, कैसे क्या हो रहा है, अगर वो चीज़ भी आप थोड़ा देखना चाह रहे हैं, सो ऑल यू हैव टू डू इज आपको एक मार्किंग कर सकते हैं कि सपोज करो मैं यहाँ पे डॉट, जितने भी हमारे ब्लैंक स्पेसेस हैं वो डॉट से रिप्लेस हो जाएं, जो एक्स्ट्रा ब्लैंक स्पेसेस आ रहे हैं उसकी जगह डॉट आ जाए, तो हमने डॉट यहाँ पे लगा लिया। आप चाह रहे हैं हाइफन आ जाए, ऐसे बन के डैश 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 बन के आ जाए, तो वो आप लगा सकते हैं। जो भी सिंबल आप यूज करना चाह रहे हैं, इक्वल टू यूज करना चाह रहे हैं इक्वल टू यूज कर लें, प्लस यूज करना चाह रहे हैं प्लस यूज कर लें। ठीक है, तो बेसिक आइडिया इज कि अगर आप व्हाइट स्पेस ना रख के, फिर से ये ऐसा कुछ कर सकते हैं। तो अगर इसको रन करेंगे अब क्या होगा, ये चीज लास्ट वाला 3 रोज देखिए आउटपुट की। तो फ्रूट यानी फर्स्ट वाले में हमने असाइन किया था कि 8 नंबर ऑफ टोटल विड्स होनी चाहिए, 8 नंबर ऑफ कैरेक्टर्स होने चाहिए। फ्रूट वर्ड में 5 कैरेक्टर्स आ गए, बाकी के जो 3 थे उन 3 पे हमारे डॉट्स आ गए। एप्पल्स, एप्पल्स में कितने आ गए, 6 आ गए थे कैरेक्टर्स ऑलरेडी, तो बाकी के जो 2 बचे थे वाइट स्पेस उनकी जगह डॉट प्रिंट हो गया, क्योंकि हमने यहाँ पे डॉट की मार्किंग करी है। ओके, सेकंड कॉलम में आते हैं। सेकंड कॉलम में हमने डैश लगाया था या हाइफन लगाया था, तो और टोटल नंबर ऑफ विड्थ रखी थी, कॉलम विड्थ 9, या टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स रखे थे 9। क्वांटिटी वर्ड में 8 आ गए थे, उसके बाद एक बचा था तो वो यहाँ पे आ गया। अब क्वांटिटी वर्ड ऑलरेडी ऐसा बन रहा है कि उसमें सिमेट्री पॉसिबल नहीं है, अगर अदरवाइज जहां भी सिमेट्री पॉसिबल है वो सेंटर अलाइन ही है। क्वांटिटी वर्ड भी सेंटर अलाइंड है, बट वहाँ नंबर ऑफ कैरेक्टर्स इतने हैं कि वो सिमेट्री पॉसिबल नहीं है, तो वो बाद में एक डैश लगाता है पाइथन। ठीक है, अदरवाइज ऐसे केसेस में जैसे इसमें सिमेट्री पॉसिबल है तो दोनों साइड 3 डैश लगा दिए, जहां सिमेट्री पॉसिबल नहीं है नियर टू एंड एक एक्स्ट्रा लगाती है। ओके, दिस इज हाउ दिस विल प्रिंट। और लास्ट वाले में हमने इक्वल टू का साइन रखा था, जितने भी ब्लैंक स्पेसेस थे दे गॉट रिप्लेस्ड बाय इक्वल टू साइन। ओके, सो दिस लास्ट दिस टेबल इज जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। अदरवाइज हम यूजुअली ये ब्लैंक स्पेसेस ही रखते हैं, क्योंकि फॉर्मेट में हमें जैसा भी आउटपुट चाहिए, या फिर डॉट्स आप यूज कर सकते हैं ताकि वहां पे डॉट प्रिंटेड होके आ जाए जहां भी ब्लैंक है। सर ये अलाइनमेंट सर इन एरोस से हो रहा है ना सर? हाँ, अलाइनमेंट इनसे हो रहा है, ये लेस देन से लेफ्ट अलाइन, ग्रेटर देन से राइट अलाइन, और पावर सिंबल से सेंटर अलाइन। यस सर। ठीक है, तो फॉर्मेटिंग समझ आ गई कैसे यूज करना है, डॉट फॉर्मेट फंक्शन को यूज करना फॉर्मेटिंग के लिए। यस सर। यस सर। ऑलराइट, देन लेट्स मूव ऑन टू द लास्ट मेथड। यार एनोटेशन मत करो। सो हमने यहाँ पे स्टार्टिंग में बोला था कि 3 मेथड्स हैं हमारे पास स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग की। फर्स्ट हमने डिस्कस किया मॉड्यूलो ऑपरेटर की हेल्प से, सेकंड हमने डिस्कस किया डॉट फॉर्मेट से। अब पाइथन 3.6 के बाद से एक नया इंट्रोड्यूस हो गया था, दैट वाज दिस एफ स्ट्रिंग्स, स्ट्रिंग लिटरल्स। तो बाकी दोनों के कंपेरेटिवली ये वाला यूज करना ज्यादा आसान है, तो लेट्स सी कि कैसे है उसमें वर्किंग, बट आने तीनों ही चाहिए। लास्ट मेथड है फॉर्मेटेड string literals, that's why the name f strings, in short f strings बोल देते हैं या फिर डायरेक्टली string literals भी बोल देते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है, कैसे यूज करना है। रनिंग आउट ऑफ टाइम, ओनली 10 minutes remaining। ओके, इन केस मीटिंग एंड्स वैसे तो 10 मिनट में हो जाएगा ये कवर, अगर नहीं हुआ तो प्लीज रीजॉइन यूजिंग द सेम लिंक। राइट,
तो सपोज यू हैव डिक्लेयर्ड वन वेरिएबल, उसमें आपने कोई स्ट्रिंग असाइन कर दी। अगेन आई विल टेक माय नेम ओनली, आप लोग अपने नाम को यूज कर सकते हैं। ऑलराइट, सपोज आपने एक प्रीवियस सेंटेंस लिखा था समथिंग लाइक दिस, माय नेम इज दिस, एंड फिर हमने वहां पे कर्ली ब्रेसेस यूज करी थी और फिर किया था डॉट फॉर्मेट और फिर किया था नेम को कॉल, उस वेरिएबल का नाम वहाँ पे कॉल कर लिया था, तो उससे हमारा पर्पस हो गया था, माय नेम इज राहुल, राइट। तो यहाँ पे अब क्या करना है, हमें थोड़ा अलग करना है इससे। तो जो भी आप वेरिएबल हैं वो डायरेक्टली यहाँ कर्ली ब्रैकेट्स में लिख दें, जिस वेरिएबल को आप इंसर्ट करवाना चाह रहे हैं। अब अगर मैं इतना लिख के छोड़ दूंगा तो पाइथन को नहीं पता कि वो एफ स्ट्रिंग है, उसको एज एफ स्ट्रिंग ट्रीट करना है, वो रादर इसको एज अ स्ट्रिंग, नॉर्मल स्ट्रिंग की तरह रीड करेगा और ये प्रिंट कर देगा, माई नेम इज कर्ली ब्रैकेट्स नेम, राइट। बट हम चाह रहे थे कि नेम में जो वैल्यू स्टोर है वो आए, वो कैसे आएगी? लेट मी कॉपी पेस्ट दिस थिंग। आपको बस ये करना है कि जो प्रिंट वाली स्टेटमेंट है, स्ट्रिंग से पहले एक एफ लगा देना, दैट्स ऑल। एफ स्ट्रिंग उसको डिक्लेयर करना है ताकि पाइथन को पता लग जाए कि आगे जो भी स्ट्रिंग है वो एफ स्ट्रिंग है, तो वहां पे कुछ वेरिएबल का नाम आया तो उसकी वैल्यू वहां पे ले लेगा। सो नाउ इट विल रीड माय नेम इज राहुल। तो नेम के अंदर जो स्टोर था अब वो उसने यहाँ पे यहाँ पे इंसर्ट करवा दिया है, ठीक है। सो दिस इज एफ स्ट्रिंग्स। आपको बस प्रिंट वाले स्टेटमेंट में स्ट्रिंग से जस्ट पहले एफ लिखना है, वन थिंग। सेकेंडली, आप डायरेक्टली उस वेरिएबल का नाम या उसकी वैल्यू वहां पे लिखेंगे कर्ली ब्रेसेस में, जहां पे भी इंसर्ट करनी है वहां पे कर्ली ब्रेसेस लगा दो और उसके अंदर वो स्ट्रिंग का नाम या जो भी है, डायरेक्टली स्ट्रिंग मेंशन करना है तो स्ट्रिंग मेंशन कर सकते हैं, वो वहां पे आ जाएगा। अब सपोज करो, इसी में एक एग्जांपल और लेते हैं, वहां पे हमारे पास परसेंटेज आर था, राइट। तो सिमिलर फंक्शन अगर हमें यहाँ करवाना है तो क्या करें? यहाँ पे परसेंटेज आर तो नहीं है, यहाँ पे है एक्सक्लेमेशन मार्क आर, तो कर्ली ब्रेसेस में एक्सक्लेमेशन मार्क आर, जो भी वेरिएबल का नाम है वो लिखा, उसके बाद ये लिख दिया, बस उसको रन करो। नाउ दिस विल वर्क जस्ट लाइक परसेंटेज आर, ठीक है। स्ट्रिंग रिप्रेजेंटेशन अगर करना है तो वो आप ऐसे कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट लेट्स सी। सर ये क्या बताया सर, एक बार बताएंगे? एक्सक्लेमेशन ऊपर मार्क जो हम वाला। परसेंटेज आर के साथ कर रहे थे, मतलब कि वो एज इट इज, जो अगर कोई पंक्चुएशन मार्क्स हैं या फिर बैक स्लैश टी लिखा है, बैक स्लैश एन लिखा है, राइट, तो उनको वो वैसे ही रीड करवा देता है, स्ट्रिंग फॉर्म में रिप्रेजेंट करवा देता है, राइट, परसेंटेज आर जो यूज किया था। तो सिमिलर यस। फंक्शन एफ स्ट्रिंग्स में अगर यूज करना है तो आपको ये यूज करना है, एक्सक्लेमेशन मार्क फॉलोड बाय आर। तो जो वेरिएबल आपने यहाँ लिखा था उसके जस्ट बाद बस ये लिख दो, उससे ये इसको पता लग जाएगा एफ स्ट्रिंग को कि जो भी यहाँ पे अब आ रहा है उसकी वैल्यू को बस एज अ स्ट्रिंग रिप्रेजेंट करना है। तो अगर उसमें कोई भी सिंबल्स यूज हो रहे हैं तो उन सिंबल को एज इट इज वो प्रिंट करवा दे, ठीक है। ओके सर। यस। अब सपोज करो आपके पास कोई नंबर था 26.67 लेट्स से, ठीक है, उसको हमें प्रिंट करवाना था। तो ऊपर हमने जो मेथड यूज किया था अभी, उसमें था माय नंबर इज, लेट्स से आपने ऐसा कुछ यूज कर लिया था वहां पे, कर्ली ब्रैकेट्स, कर्ली ब्रैकेट्स डॉट, सॉरी, स्ट्रिंग खत्म होने के बाद आएगा डॉट फॉर्मेट, और उसमें फिर इनपुट आर्गुमेंट में उस वेरिएबल का नाम ट्रांसफर करवा दिया था, राइट, ये काम। और अगर वो फ्लोट है, फ्लोट की आप फॉर्मेटिंग करना चाह रहे हैं तो वहां पे क्या कर सकते हैं, 0th इंडेक्स पोजीशन का है तो 0 लिखा, कॉलन, उसके बाद आपको जो भी रखना है 5.2f या जो भी आपका फॉर्मेट आपको सिलेक्ट करवाना है वो कर सकते हैं और प्रिंट करवा सकते हैं। तो माई नंबर इज 26.67, ठीक है। तो 5 नहीं रखना तो जो भी रखना है आप वो प्रॉपर फॉर्मेट वहां पे सिलेक्ट कर सकते हैं, 10.2f लाइक दैट। अब सिमिलर टास्क अगर हमें यहाँ पे करना है तो कैसे करेंगे? माई नंबर इज दिस, तो यहाँ पे आपको उस वेरिएबल का नाम डायरेक्टली लिखना होता है कर्ली ब्रैकेट्स में, फर्स्ट थिंग। सेकंड,
एफ लगाना मत भूलना यहाँ स्टार्टिंग में, उसी से पता लगेगा कि एफ स्ट्रिंग है। सो एफ और जो आपने स्ट्रिंग लिखा वो यूज किया, डॉट फॉर्मेट नहीं आएगा, ठीक है। और जो ब्रैकेट्स हैं यहाँ पे इंडेक्स पोजीशन की बजाय उस वेरिएबल का नाम, ओके। तो आई थिंक या दिस शुड वर्क। तो आप एक बार प्रिंट करते हैं या, बस इतना आपको करना है। इंडेक्स पोजीशन की जगह उस वेरिएबल का नाम डायरेक्टली लिख दो, और कहाँ लिखना है, कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर, और स्टार्टिंग में एफ लगाना है, एफ स्ट्रिंग्स। तो इट इज टोटली अप टू यू, आप जिस मेथड में कंफर्टेबल हो वो यूज कर लें। आपको परसेंटेज ऐसे ज़्यादा सिंपल लगता है वो यूज कर लें, अनटिल एंड अनलेस आप कहीं ऐसी जगह स्ट्रक हो जाएं कि हाँ वो मेथड अब काम नहीं कर रहा, तो फिर दूसरे को यूज कर लें। बट आने तीनों चाहिए एटलीस्ट। किसी और के कोड में अगर आप कल को पढ़ रहे हैं तो ऐसा ना हो कि आपको देख के एकदम से लगे कि यार ये क्या हो गया, ये चीज़ तो हमने देखी नहीं। सपोज ये था जैसे कि ये टेबलर फॉर्म में बनाने के लिए हम ये लिख रहे थे, तो कहीं पे आपने ये देखा कि हाँ 1 कोलन देन हाइफन रेज टू पावर 9, ये क्या है यार, समझ ही नहीं आया क्या लिख दिया। अगर आप फेमिलियर होंगे तो इमीडिएटली समझ सकते हैं कि हाँ 9 उसका कॉलम विड्थ है, 1 उसका इंडेक्स पोजीशन है, और ये उसको इंडिकेट कर रहा है, राइट। और हाइफन से ब्लैंक स्पेसेस रिप्लेस हो जाएंगे। तो बहुत ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं है, बट एक बार देखा होना चाहिए वो चीज़। तो सेम वे में बस मैं आपको ये बता रहा हूँ, बाकी इट्स अप टू यू। आपको अगर लगता है कि एफ स्ट्रिंग्स थोड़ा कंफ्यूजिंग मत यूज़ करो, आप पहले वाला यूज़ कर लो, डॉट फॉर्मेट यूज़ कर लो, डॉट फॉर्मेट आना चाहिए, ठीक है। तो ये है मेथड इसके लिए। अच्छा, इसके लिए एक और है, अगर आप प्रिसीजन डिफाइन करना चाहते हैं तो सेम सेंटेंस को एक और तरीके से भी लिख सकते हैं, इट विल वर्क। अब सपोज करो आपने नंबर भी लिख लिया, एफ स्ट्रिंग भी डिक्लेयर कर लिया एफ लगा के स्टार्टिंग में। अब आप चाह रहे हैं कि उसका प्रिसीजन आप बता दें कितने प्रिसाइज होना चाहिए। सो फॉर दैट आपको बस ये कर्ली ब्रैकेट्स में डालना है 10 डॉट, सेकेंड नंबर को भी कर्ली ब्रैकेट्स में लिख दो। सपोज प्रिसीजन आपको 6 रखना है, ठीक है। तो इस केस में ये एफ हट जाएगा फिर। तो नंबर के अंदर 2 कर्ली ब्रैकेट्स आ गए, फर्स्ट वाला इंडिकेट कर रहा है आपका कॉलम विड्थ 10, एंड रिजल्ट हालांकि सेम ही रहेगा, इस वाले केस में भी सेम आपका प्रिंट होगा। सो दिस इज हाउ यू कैन डू। तो यहाँ पे फॉर्मेटिंग क्या यूज करी हमने वो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप कोट्स यूज करेंगे, सिंगल कोट्स या डबल कोट्स, जो भी आप यूज करना चाहें। उसके अंदर आपका फॉर्मेटिंग कैसा होगा, जो भी रिजल्ट आप लिखना चाह रहे हैं वो कॉलन, फिर आप कर्ली ब्रैकेट्स यूज करेंगे, कर्ली ब्रैकेट में वो वैल्यू आएगी या फिर वेरिएबल का नाम आएगा जो आपको प्रिंट करवाना है, फॉलोड बाय कॉलन, देन कर्ली ब्रैकेट्स, और उसके अंदर आप विड्थ लिखेंगे, डॉट, एक और कर्ली ब्रैकेट, उसके अंदर आप उसका प्रिसीजन लिखेंगे। सो दिस इज द फॉर्मेट विच यू हैव टू फॉलो। आई होप इट इज क्लियर। अभी तक के डिस्कशन में कोई डाउट है तो प्लीज पूछ लीजिए। इज इट क्लियर, समझ आया कुछ? यस सर। देन विल स्टॉप हियर, दिस वाज द लास्ट टॉपिक। तो तीनों मेथड्स हमने इसके डिस्कस कर लिए। टुडे वी डिस्कस्ड अबाउट स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग। नेक्स्ट लैब में हम लिस्ट पे मूव करेंगे। स्ट्रिंग पार्ट इज ओवर नाउ। ऑलराइट, थैंक यू एवरीवन, थैंक्स फॉर अटेंडिंग। सर वो लास्ट रिपोर्ट क्या दिखाया था, एक सेकंड दिखाएंगे सर? या श्योर। वो फॉर्मेट वाला पार्ट, हाँ। वेट ओके सर। ऑलराइट, थैंक यू एवरीवन। थैंक यू सर, हैव अ नाइस डे। या थैंक यू। Thank you, sir.